Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine. Welcome back with another lesson. This is lesson number 59, and today we are going to complete the exercise for the short question of chapter number 7. So let's come to the detailed answer of the questions. We'll start it from the 7.11. The question is, what make a sicker passed on a smooth wall sticks to it? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपकी सक्कर की बारे में बात की जाए तो आपकी बुक के अंदर सक्कर की एक पिक्चर बनी हुई है जो कि आपके पास डिफरेंट चीज़ों को हैंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी रीज़न या चीज़ है जो इसको स्टक करवा देती है किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर कि ये वहाँ पर चिपका रहे। तो स्टूडेंट, उसके लिए रीज़न एक्चुअली ये है कि हम जब उसको प्रेस करते हैं किसी भी स्मूथ सरफेस पर रख कर, तो उसका इंटरनल जो प्रेशर या उसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उसको एक्चुअली ख़त्म करके वैक्यूम कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम और एक्सटर्नली जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ रहता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर अब बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगा है तो उसको हेल्प करता है कि वो वहीं पर स्टिक रहे। तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन की डिटेल में आंसर कुछ इस तरह से लिखा है। व्हेन अ सक्कर इज प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, the air pressure below it becomes very small as compared to the air pressure above it। यानी जो बिलो है इसका मतलब होगा इंटरनली, और जो अप है साइड यानी कि एक्सटर्नली, या अबव इट का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये होगा कि एक्सटर्नली। सो देन दिस इज़ द थिंग दैट हेल्प हिम टू स्टिक टू द स्मूथ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 7.12 है, व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद द हाइट? स्टूडेंट, एक्चुअली व्हेन वी गो अप, जब हम एक हाइट के ऊपर हाइट अपनी इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारे पास जो है वो प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। सो बहुत सिंपल आंसर है, एज वी गो इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स लो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो हाइट। इसी तरह से 7.13 का क्वेश्चन है, स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन व्हेन एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स सडनली? इसका क्या मतलब है कि अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही जल्दी से या अचानक से जो है वो गिर जाए, कम हो जाए, हद से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है अ सडन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन फॉलोड बाय अ स्टॉर्म, रेन और टाइफून टू अकर इन फ्यू हावर्स टाइम। यानी इसका मतलब ये होता है कि कुछ ही देर के अंदर अब या तो बारिश होने वाली है या बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंधी वगैरह जो है वो आने वाली है। What change are expected in weather if the barometer reading shows a sudden increase? अगर हम वेदर चेंज के हवाले से बात करें तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए तो बैरोमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज़ कर रही है। सो इसका मतलब ये है कि इट विल सून फॉलोड बाय द डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ देर के अंदर या कुछ दिनों के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा और हमारा जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। 7.15 क्वेश्चन है, स्टूडेंट, स्टेट द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपको आपकी बुक में भी मिल जाता है स्टूडेंट, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह 7.16 की अगर बात करें, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन जिसके अंदर हम सबसे पहले तो पास्कल्स लॉ को डिफाइन करते हैं, फिर हाइड्रोलिक प्रेस की जो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की उसको भी डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड मैथमेटिकल डेरिवेटिव फार्मूला। 17 क्वेश्चन है, स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय द इलास्टिसिटी? ये जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था तो हुक्स लॉ से पहले और स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन डिस्कस की थी इलास्टिसिटी की, वो उसका आंसर हमने स्टूडेंट डेफिनेशन को यहाँ पर मेंशन करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट। और इसकी डिटेल जो है कम्प्लीटली डेफिनेशन की वो मैं आपको लेसन में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। 7.18 स्टूडेंट है, स्टेट द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। वी जस्ट सिंपली हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल एज सिंपल एज वी राइट। 7.19 है, व्हाट इज़ अपथर्स्ट? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपथर्स्ट को बताना है। अपथर्स्ट का मतलब होता है कि ऐसे ही हमारे पास फोर्स जो कि अपर डायरेक्शन के अंदर लग रही हो एज अ रिएक्शन। तो पहले हम अपथर्स्ट को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को जो है वो हम डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे। 7.20 एक्सप्लेन हाउ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू द वाटर। स्टूडेंट, हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब सबमरीन को हम डीप वाटर में लेकर जाना चाहते हैं तो उसका जो वाटर टैंक है हम उसको फिल कर लेते हैं, और इसी तरह से जब ताकि उसका वज़न बढ़ जाए, और इसी तरह से जब उसको सरफेस पे लाना हो तो हम वाटर टैंक एम्प्टी कर देते हैं ताकि उसका वेट लेस हो जाए और ऑब्जेक्ट
के ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स इंक्रीज़ हो जाए और वो जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। उसकी डिटेल भी स्टूडेंट प्रॉपर मैंने डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मीन बाय द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे और इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन लिखेंगे। स्टूडेंट इलास्टिक लिमिट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी लिमिट है जिसके बियॉन्ड हमारे पास, जैसे ही अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सो इट इज़ अ लिमिट इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज और वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड एंड इट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। स्टूडेंट 7.23 जो है वो हमारे पास एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल जो है वो क्वेश्चन है, इसलिए हम उसके आंसर को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको आपके इन शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी, आंसर्स आपको प्रॉपर डिटेल में मिल चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।